खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मैं रोज जीते जी मरती हूँ और वो सवेरा मेरे लाइफ में जल्दी आए कि 16 दिसंबर को उनको फांसी हो। यहाँ पे वो बस 2 हफ्ते पहले आई थी, तो जो उसके साथ क्राइम हुआ, जिस तरह से उसको मारा गया, हमें सिर्फ यही याद रहता है। 16 दिसंबर 2012 के निर्भया केस को 7 सालों का वक्त बीत चुका है। इन 7 सालों में सरकारें बदल गईं, नेता बदल गए, देश बदल गया, लेकिन पीड़िता का परिवार आज भी आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का इंतजार कर रहा है। देखिए इंडिया टाइम 24 न्यूज के एंकर परवीन के साथ निर्भया की मां आशा देवी की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। 16 दिसंबर 2012 एक ऐसी भयानक रात जिसका जिक्र करने पर भी रूह कांप जाती है। वो काली रात जब दरिंदों ने देश की बेटी की न सिर्फ अस्मत लूटी बल्कि उसकी सांसें भी उससे छीन ली। इस पूरी घटना को 7 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इंसाफ का इंतजार आज भी है। और मेरे साथ इस वक्त निर्भया की माताजी आशा देवी मेरे साथ मौजूद हैं। हम एक बार फिर उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिसने देश की सियासत को, देश के कानून को और देश की सोच को बदल कर रख दिया। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं प्रश्न करना चाहूँगा, जो दर्द आपने महसूस किया, जिस दौर से आप गुजरे, उसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक बार बताएं, क्या क्षण था वो जब आपको इसकी खबर मिली 7 साल पहले, और कैसा अनुभव था वो? देखिए, हम ये शब्दों में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन शायद इस घटना को और उस बच्ची की तकलीफ को पूरी दुनिया ने महसूस किया। मैंने तो अपने आंखों से देखा, लेकिन सबसे बड़े जो तकलीफ हुई, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई, कानून बनाए गए, लोग देश विदेश से सड़क पे खड़े हो गए कि नहीं, ऐसा क्राइम अब दोबारा नहीं होना चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मैं 7 साल से संघर्ष के लिए लड़ रही हूँ। मैंने एक पल भी नहीं गवाया, कोई त्रुटि नहीं की कि नहीं केस में कोई ढीले हो, कोई कुछ हो, इनको सजा दिलाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी मैं उसी लोअर कोर्ट में खड़ी हूँ कि उनको जल्दी से फांसी दीजिए। 28 तारीख को डेट थी, वहाँ पे हमें ये बताया गया ना कि उनका राइट्स है अभी, तो उनको हम डेट नहीं दे सकते। और कल भी डेट है, तो कल का हमें इंतजार है, क्योंकि एक की पटिशन राष्ट्रपति जी के यहाँ है। और कल क्या होता है देख लीजिए कि केस को लंबा खींचने के लिए आज भी उसके वकील और कितने पैंतरे कर रहे हैं, कहीं कुछ केस में डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज घटनाएं हो रही हैं, जो हैदराबाद में हुआ है, उन्नाव में हुआ है, और अभी भी मैं देख रही हूँ कि एक चैनल पर किसी वो मुजरिम ने उसके घर पे लड़की के चिपका दिए कि क्यों उसका आज बयान होगा, कि बयान देगी तो मैं उन्नाव वाले से भी बेहतर तेरे साथ असर करूँगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि निर्भया के साथ जो हुआ, लोगों ने महसूस किया, लेकिन हमारे सिस्टम में उसका बहुत असर नहीं पड़ा। कानून तो बनाए गए, बहुत सारे वादा किए गए, लेकिन आज भी वो मुजरिम जिंदा है। मुजरिम आज भी जिंदा है। 7 साल उस बात को बीत चुके हैं। सरकारें बदल गई, नेता बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन अभी तक इंसाफ का इंतजार आज भी है। क्या कहना चाहेंगे उस सिस्टम के बारे में जिसमें इतना डिले होता है? क्योंकि मैं इस सिस्टम के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आप 70 साल पुराने सिस्टम को चला रहे हैं, इसमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है। जब भी क्राइम होता है, हमारे सामने एक कानून बना के पेश हो जाता है, लेकिन कानून में क्या रूल दिए जाते हैं ये शायद हम सबको किसी को नहीं पता है। मैं थोड़ा सा इससे रूबरू इसलिए हो गई हूँ कि मैं रातों दिन इसमें संघर्ष करती हूँ। जो भी हमारे कानून है उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कानून बन गया है, बन गया, क्योंकि आज देख रहे हैं कि 2.5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए हुए कि उनको फांसी होगी। 18 महीने हो गए उनके रिव्यू खारिज किए। 2018 जुलाई 9 को उनकी खारिज हुई थी रिव्यू।
लेकिन आज भी उस पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि ये दिल्ली में केस थी, दिल्ली जेल हथौटी का बनता था, दिल्ली सरकार का बनता था कि नहीं उसको आगे ये रिव्यू करे, लेकिन सब लोग चुप बैठ गए। हमने इसको रिव्यू का, जो सरकार को जो जेल को करना चाहिए वो हमने किया, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी लिखा है कि नहीं इनको फांसी होनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद का भी लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट फाइल अगर फैसला देने के बाद फाइल जेल में आ जाती है तो उसके 7 दिन बाद जेल का बनता है कि उनको वारंट निकाले कि जो भी उनका है वो जल्दी से अपना पूरा करें, नहीं तो उनको फांसी की सजा दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सालों साल निकल गया। हमने अपील की पटियाला हाउस कोर्ट में, 1 साल हो गया, लेकिन आज भी हम उसी पटियाला कोर्ट में खड़ी हूँ कि हमें उनको फांसी दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं निर्भया मुजरिमों को जिंदा होना, आज समाज में हमारे बच्चियों के साथ इतना घिनौना अपराध होना, ये प्रमाणित करता है कि हमारा कानून व्यवस्था तो है, लेकिन इसमें खासकर इन बच्चियों के मामलों में कुछ हो नहीं रहा है, सालों साल खींच रहा है। 14 साल में एक रेपिस्ट को फांसी हुई है, जो चटर्जी था, संजय चटर्जी, उसका शायद कुछ नाम था ऐसे, धनंजय चटर्जी। अब 15 साल में इतने बच्चियों के साथ क्राइम हो गया, एक को भी सजा नहीं मिली, तो क्या हम क्या सोच के क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज बदल जाएगा और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। एक और सवाल मैं करूंगा, 16 तारीख को निर्भया की बरसी भी है और उम्मीदें भी लोगों की बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि तिहाड़ जेल के जो फांसी घर है वहाँ की सफाई भी चल रही है, सूत्र कह रहे हैं, तो आप एक माँ के तौर पर क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक माँ के तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग, चाहे जहाँ से भी खबर आ रही हो, मुझे नहीं पता, जो लोग कह रहे हैं, उम्मीद करके बैठे हैं कि नहीं उनको 16 को फांसी होनी चाहिए, तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सब लोगों की दुआ लगे और वो सवेरा मेरे लाइफ में जल्दी आए कि 16 दिसंबर को उनको फांसी हो, क्योंकि 16 दिसंबर को ही घटना हुई थी। अगर उनको 16 दिसंबर को फांसी होती है तो एक समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि नहीं, हाँ, जिस तरह ने उन लोगों ने जिस दिन किया था उसी दिन उनको फांसी पे चढ़ाया गया। एक समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हमारे निर्भया के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकती। निर्भया को हम 16 दिसंबर को श्रद्धांजलि देते हैं, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकती। एक जो हैदराबाद में प्रियंका का केस आया था, प्रियंका रेड्डी का, और उसके आरोपियों को जिस तरह से जो है रिक्रिएशन के लिए लेकर जाया गया और पुलिस ने ऑन द स्पॉट उनका जो है एनकाउंटर कर दिया, पूरा देश उसकी तारीफ करता है, लेकिन एक छोटा सा तबका ये कहता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं? जो हुआ उनके साथ सही हुआ या फिर उन्हें कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से उन लोगों ने क्राइम किया था, कोर्ट का द्वारा फैसला मिलता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जिस तरह से हमने रूल के हिसाब से साथ संघर्ष किया, आज भी हमें इंसाफ नहीं मिला, आज भी वो मुजरिम जिंदा हैं और 17 हथकंडे अपटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उस दिन भी बोली थी और आज भी बोलना चाहती हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि उनको सजा पुलिस ने अपराध के लिए नहीं दिया है, उनको सजा मिली है कि उन्होंने वैसा व्यवहार वहाँ पे किया, पुलिस की पिस्तौल छीनी, उन पे पत्थर उठाए। तो अगर उस सिचुएशन में पुलिस इनकाउंटर नहीं करती तो वो भाग जाते, तब भी या तो इनकाउंटर करते पुलिस वालों के, क्योंकि पुलिस को भी चोटें लगी है, तभी हम कहते कि नहीं पुलिस ने भगा दिया या पैसे खा लिया, तभी हम सवाल उठाते। तो जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। कम से कम एक परिवार सालों साल धक्के खाने से, सालों साल रोड में, कोर्ट में हाथ जोड़ने से और बेइज्जत होने से बच गए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज भी जब मैं कोर्ट में होती हूँ, उनके वकील हमारे सामने होते हैं, मुजरिम सामने होते हैं, तो हमें यही एहसास वो दिलाते हैं कि हमने, जैसे मुझे महसूस होता है कि आज बेटी रहती तो क्या होता। तो कई बार मन में ये आता है कि आज बेटी नहीं है इस दुनिया में तो बहुत बढ़िया है। मैं रोज जीते जी मरती हूँ।
हमें ये एहसास कराया जाता है कि हमने गलती किया है, हमने क्राइम किया है। हमें रोज़ प्रूफ करना पड़ता है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं इसलिए उस इनकाउंटर पे खुश हूँ कि एक परिवार बच गया ऐसे बेइज्जत होने से, ऐसे चक्कर काटने से। तो जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। देखिए, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, एक माँ के दर्द को हम समझ सकते हैं। एक और सवाल मेरा रहेगा, इन 7 सालों में कई तारीखें पड़ी, कई बार आप कोर्ट गए, और क्या कुछ पीड़ाओं का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, जब लोअर कोर्ट से 2013 में फैसला आ गया, हाई कोर्ट में 2014 में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस 2.25 साल पेंडिंग थी। फिर तभी भी हमने बहुत चक्कर काटे, बहुत मेहनत की, सुप्रीम कोर्ट में मेंसिंग हो गया, लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, क्योंकि हमें भी उम्मीद थी कि हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भी। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी बरकरार रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 2.5 साल का समय निकला, वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सब लोगों को लगा कि इनको फांसी की सज़ा हो गई, बहुत लोगों को ये पता हो गया उनको फांसी हो गई। लेकिन जो सच्चाई है उस पर किसी की नज़र नहीं गई, चुपचाप सब हो गए। मैंने इंतज़ार किया 1 साल 6 महीने, फिर मैंने रिव्यू किया पटियाला कोर्ट हाउस में, क्योंकि हमें घूमते घूमते पता लगा कि हम पटियाला कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि उनका डेथ वारंट निकले। लेकिन वहाँ भी हमने 2018 दिसंबर में डाले थे। आज दिसंबर 19 से 1 साल हो गया। लेकिन 1 साल में भी आज भी हमारे बीच में यही खड़ा है कि उनका ह्यूमन राइट है। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ तबका है, तो कुछ तबका वो नहीं है, ये मानव अधिकार आयोग है जो मुजरिमों को सपोर्ट करता है। मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैं 7 साल पीछे नहीं जाती हूँ। जो एक हफ्ते में 4 जगह पे 4 जिलों में एक ही तरह का क्राइम हुआ है। हैदराबाद में बेटी को जला दिया, उन्नाव में जला दिया, बिहार में जला दिया, राजस्थान में 6 साल की बेटी के साथ ऐसा ही मानवीयत किया, गला दबाया, उसकी आंख बाहर आ गई। तो क्या ये जो मानव आयोग है उन बच्ची के परिवार से मिला, या हमारे से 7 साल में किसी उस मानव अधिकार आयोग ने का एक सदस्य मुझसे मिला कि नहीं, उस बच्ची के साथ अपराध हुआ था, आप उसके परिवार हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें ये जानना है कि मानव अधिकार है क्या, किसके लिए है, क्या पुरुषों के लिए भी है या महिलाओं के लिए भी है। तो सबसे हमें समाज में इसको प्रत्यक्ष करना है कि ये क्या करता है, खाली मुजरिमों को सपोर्ट करता है या बच्चियों का मानव अधिकार है या ह्यूमन राइट्स है कुछ, कि उनको क्यों नहीं सपोर्ट करता। जिस तरह से बीते 7 सालों में कई ऐसे रेप के मामले आए हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है और दर्दनाक मामले सामने आए हैं, आप उस दौर से गुजर चुकी हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ बड़ा बदलाव देश के कानून में होना चाहिए कि उन आरोपियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अभी तक एक मुजरिम को सजा हुई है जो कि बच्ची के साथ क्राइम कर दिया था, मर्डर कर दिया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा घिसा पिटा कानून है उसमें संशोधन किया जाए। अगर रेप और बलात्कार में, मर्डर में तो है, अगर फांसी की सजा नहीं है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। क्योंकि फांसी भी उनके लिए जो क्राइम करते हैं उनके लिए उनके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन रूल के हिसाब से चलते हैं तो संविधान में फांसी की सजा रेप बलात्कार का होना चाहिए। अगर नहीं है तो, क्योंकि मैं इतना कानून का जानकार नहीं हूं, है तो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जो अनलिमिटेड टाइम छोड़ा गया है, इसको बॉन्ड करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आता है वहीं पे एक तय सीमा तय हो जाए कि इस तय सीमा के अंदर वो रिव्यू नहीं करते हैं तो खत्म हो जाए, इस तय सीमा के अंदर वो मर्सी पटिशन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार खत्म हो जाए। क्योंकि मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ। आज
2.5 साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, लेकिन 2.5 साल में वो इतने भगाए हमको कि मैं आपसे नहीं बता सकते। जितने तकलीफ मेरे को हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, उतनी तकलीफ हमें इनको फांसी तक पहुंचाने में हो रही है। अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है। डिले की तकलीफ तो है ही। 7 सालों में आप कई बार कोर्ट जा चुके हैं, कई तारीखें पड़ी, तारीख पे तारीख। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या आप पर कुछ दबाव भी बनाने की कोशिश की गई किसी प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, या व्यक्ति विशेष द्वारा? नहीं, पूरा सपोर्ट मिला है? नहीं, इस बारे में सपोर्ट नहीं मिला। अगर सपोर्ट मिला होता तो जो मैं काम कर रही हूँ, ये सरकार का काम था, ये जेल का काम था, ये सरकारों का काम था कि इस केस को रिव्यू करें, उनका जल्दी से जो भी अधिकार है उसका रिव्यू कराएं या जल्द से इनको फांसी दे। तो इस टाइम पे हमारी कोई मदद सरकार के तरफ से नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, कई जगह गई, दिल्ली सरकार में भी मिली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा, फिर से आ जाते हैं एक बार निर्भया पर। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्या कुछ आपकी बेटी के सपने थे, क्या बनना चाहती थी वो, और क्या कुछ ऐसी यादें हैं जो आज भी आपके दिल में जिंदा है? देखिए, बच्ची थी, हमने 13 साल उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उसका बहुत सपना था कि हम मेडिकल लाइन में जाएं, लेकिन हमारी उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी कि हम उसका MBBS करा सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। तो उसका देहरादून में उसमें हो गया पैरा मेडिकल में, तो उसने पूरा अपना कोर्स 4.5 साल का पैरा मेडिकल का किया। और यहाँ पे वो बस 2 हफ्ते पहले आई थी पेपर लास्ट का देके, वो क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप शुरू करती तब तक तो ये घटना हो गई। यादों की बात है तो इन 7 साल में जो उसने 23 साल साथ में गुजार के, बहुत समय होगा, खुशियाँ होंगी, हमने खुशियाँ मनाई होगी, लेकिन हमें वो याद नहीं आती है। हमें सिर्फ याद आता है तो जो उसके साथ क्राइम हुआ, जिस तरह से उसको मारा गया, हमें सिर्फ यही याद रहता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ निर्भया की माताजी आशा देवी, जो उम्मीद कर रही हैं कि 16 तारीख को जब उसको श्रद्धांजलि दी जाए तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन आरोपियों को फांसी दे दी जाए, इस तरह की उम्मीद कर रही हैं। और मेरे सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। माँ का दर्द झलकता हुआ नज़र आया उनकी आंखों में। अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।